अभी हमने एसएन का फॉर्मूला डिराइव करना सीखा था और अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। तो यह है पहला प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बोला गया है, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की सीक्वेंस क्या है, वो है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म जो है वो होगा n। ठीक है, तो अब हम इसका सम कैसे निकालेंगे, इन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या सम आना चाहिए वो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा a। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, t2 माइनस t1। तो कितना हो गया, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो हमें d जो है d मिल रहा है 1। अब ठीक है, ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, सो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं। किसका जनरल टर्म फाइंड कर रहा है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम का। n अपॉन 2 इंटू 2a, a का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 1, n अपॉन 2, 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1। अगर इसे और सॉल्व करेंगे हमें तो हमें आएगा n अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 इज 1, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो ये है हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। चलिए लेते हैं अगला सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 150। हमें 1 से लेकर के 150 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरी लिस्ट लिख लेते हैं जो कि 1 से लेकर के 150 के बीच में आ रहे हैं नंबर्स, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये मतलब हर और सारे ऑड नंबर्स लिखना तो पॉसिबल है नहीं हमारे लिए। तो हमने क्या करा है, स्टार्टिंग के कुछ ऑड नंबर्स लिखे और लास्ट के जो 2 ऑड नंबर्स लिख लिए। अब चलिए देखते हैं एपी में है या नहीं है। 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2, 149 minus 147 2। तो हमें पता क्या चल रहा है कि हर एक कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2 है। तो ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। ठीक है, तो चलो इसको इसी थोड़ा कंटिन्यू करके लिख देते हैं, आर इन एपी। ये जो नंबर्स है ये एपी में है, देयरफॉर फर्स्ट टर्म a हो जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, और नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले nth नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, tn लेना होगा। tn लेंगे, tn इज इक्वल्स टू, यानी कि लास्ट टर्म, tn क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब nth टर्म यहाँ पे क्या है, 149 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 2। सो इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, सो 1 प्लस 2n माइनस 2, 149 is equals to 2n minus 1, 2n is equals to 150, n is equals to 75। हमें n का वैल्यू आ गया। ठीक है, मतलब 75 ऐसे टर्म्स है इस सीक्वेंस में जो कि ऑड है। तो अब हम फाइंड करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn का फॉर्मूला है हमारे पास n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, सो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 75 अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो n इज 75 माइनस 1 इंटू d इज 2, 75 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 74 इंटू 2, 75 अपॉन 2 इंटू 74 2 जा कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 148 दैट इज इक्वल टू 75 अपॉन 2 इंटू 150, 2 1 जा 2, 75 जा 75 इंटू 75। अगर जादू बताता हूं आप लोगों को, 5 5 जा
25, 7 के बाद अगला टर्म क्या आता है 8, 7 8 जा 56, तो 75 into 75 कितना हो गया 5625। ये एक ट्रिक है जो कि हम यूज करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए अगर एंडिंग टर्म 5 हो तो। इसी तरह से अगर मैं 45 ले लूं तो 45 into 45 अगर करना हो 5 5 जा 25, 4 के बाद टर्म क्या आएगा 5, 4 5 जा 20, 2025 होता है। ठीक है, इस तरह से ही बिना कैलकुलेशन के हम बड़े से बड़े नंबर्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया, हम चलो आ जाते दोबारा टॉपिक पे। तो ऐसे हम लोगों ने निकाल लिया, वो आ रहा है 5625, यानी कि 1 से लेकर के 150 तक जितने भी ऑड नंबर्स है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 5625 यह आने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इन एन 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। ठीक है, अब हमें 19th टर्म इज 52 ये दिया हुआ है, 19th टर्म यानी कि T19 इक्वल्स टू 52 और 38th टर्म इज 128 यानी कि T38 इज इक्वल्स टू 128। अब हमें फॉर्मूला पता है, Tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और T19 और T38 से दो इक्वेशन मिलेंगे वो हम फाइंड करेंगे। सो T19 इज इक्वल्स टू a प्लस n क्या है 19 माइनस 1 इंटू डी। सो T19 का वैल्यू कितना है 52, सो 52 इज इक्वल्स टू a प्लस 18d। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे मिलेगा हम लोगों को, यहाँ देखिए T38 इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो a प्लस n क्या है 38, तो 38 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो T38 का वैल्यू कितना है 128, 128 इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 37d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखिए, हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं। अब ये दो इक्वेशन मिल गए हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म S56 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है S56। ओके, तो पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे करेंगे a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52 एंड a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128। इन दोनों को ऐड करते हैं 180 55d प्लस 2a। सो 2a प्लस 55d का वैल्यू हमें कितना आ रहा है 180। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Sn का फॉर्मूला है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S56 इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 इंटू 2a प्लस 55d। सो 28 इंटू 2a प्लस 55d, यहाँ पे देखिए 2a प्लस 55d कितना आया था 180। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हम आंसर लिख देंगे उसका 28 इंटू 180। अब 28 इंटू 180 हमने मल्टीप्लीकेशन किया है, यहाँ पे 5040 आ रहा है आंसर, 5040 इज द आंसर। तो इस तरह से हमने Sn के ऊपर भी 3 सम सॉल्व किए। अब अगले सेशन में हम इसके ऊपर के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे।